प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, माँ प्रकृति की गोद में आनंदित होंगे, खूब खेल रहे होंगे। ऐसी ही मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं, हमारी एक बहन ने प्रश्न किया है, घर में सुख शांति, प्रेम की कमी है, अभाव है, ज़्यादातर घरों में है। आजकल बड़ा क्लेश है, ये सुख शांति और प्रेम ये नहीं मिलता। तो इस विषय में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इसके कारक कहीं हम ही हैं, कहीं ना कहीं हम ही हैं। कभी आप हैं, कभी आपके पति देव हैं, अथवा पत्नी देवी हैं। सुख शांति कहाँ से मिलेगी? अब एक बात बताओ, घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न कौन कर रहा है? सारे घर में आजकल 3, 4, 6 मेंबर होते हैं। पहले होते थे जॉइंट फैमिलीज, संयुक्त परिवार होते थे, है ना, अनडिवाइडेड फैमिलीज थी। देवर देवरानी भी रह रहे हैं, जेठ जेठानी भी रह रहे हैं, सास बहू भी रह रहे हैं, चाचा चाची भी वहीं हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब है, और सब बड़े प्रेम से रहते थे, आनंद ही आनंद था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माता पिता अलग रहते हैं, बेटा बहू अलग रहते हैं, बेटी दामाद अपने घर में हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। सुख शांति कहाँ से आएगी? क्योंकि सहनशीलता नहीं बची, और आज के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। यार, ये मम्मी पापा का बड़ा डिस्टर्बेंस है हमारी लाइफ में। जब देखो कोई ना कोई क्लेश लेके बैठ जाते हैं, कोई ना कोई बात लेके बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं। हम अपनी लाइफ कब जिए? क्या हम अपने तरीके से डिसाइड ना करें? ये बड़ी आजकल ईगो है आजकल के बच्चों में। ये कारण है शांति भंग का। उनको उनके तरीके से देखें, उनको उनके नज़रिए से सोचने दें, कहने दें। उनको अनुभव है, तजुर्बा है। वो जो भी कहेंगे वो अपने बच्चों के अहित के लिए कहेंगे क्या? ठीक है, आप जितनी उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन इंसानियत का अनुभव तो उन्हें है, समाज का अनुभव तो उन्हें है। तो उनके अनुभव से लाभ क्यों ना लिया जाए? घर में क्लेश होता है जी, हाँ, होगा। बहू सुबह 8 बजे सो के उठी, क्लेश होगा। बेटा रात को 12 बजे घर घुस रहा है, 2 बजे घर आ रहा है, क्लेश होगा। क्योंकि उन लोगों ने वो जीवन नहीं जिया है, उन्होंने सीखा है और जीवन का अनुभव लिया है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कितना उच्छृंखल हो गया है आजकल, हम सोचते ही नहीं हैं। चलिए, कोई बात नहीं, उस बात को जाने दें। समय बदलता है, समय के साथ व्यवहार भी बदलता है, लेकिन क्या रिश्तों के मूल्य बदल जाने चाहिए? पहले से सोच के चलती है, सास है तो खड़ूस ही होगी, वही मिलेगी मुझे तो जाते ही। हर बात फोन पे कन्वे करना, ये क्लेश आपके घर में क्या स्थायी लक्ष्मी शांति को रहने देगी? नहीं ना। सास भी यही सोचती है, बहू आई है, दूसरे घर से आई है, जरूर इसकी माँ ने सिखा के भेजी है। ऐसा ही होता है। ये शांति कारक हैं अथवा अशांति कारक हैं, आप खुद ही सोचिए। अरे मेरी बेटी, तू दूसरे घर से आई है, कोई बात नहीं, अब इस घर में आई है, इस घर के जो भी इस घर का चाल चलन है, इस घर के रीति रिवाज हैं, उनको अपना ले। और बेटी को भी सोचना चाहिए कि अपना ही लूँ, क्योंकि रहना तो इसी में है। अब ये रिश्ते
कोई रेडियो टीवी तो है नहीं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कमोडिटी हो कि गारंटी मिलती हो। गारंटी नहीं मिली, गारंटी मिलती होती तो रिप्लेसमेंट हो जाती है, रिफंड हो जाता है। इन रिश्तों में रिप्लेसमेंट्स नहीं होती, और होती है तो बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। सब बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। हमारे देश में आप तलाक का केस दायर करो, 15 साल तो आपको इसी में लग जाएंगे, ये साबित करने में कि मैं गलत नहीं हूँ। और क्या पता कर भी पाएंगे या नहीं, अगली पार्टी ज़्यादा कर दे। मेरे ही एक मित्र के साथ हुआ। भाई वैवाहिक जीवन से सुखी नहीं है, बड़ा क्लेश है। अरे तो एडजस्ट करो ना भाई, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, आदर करो बड़ों का। नहीं किया, कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस लड़ते लड़ते उनका तलाक हुआ 52 साल की उम्र में। साथ भी नहीं रहे, सुख से भी नहीं रहे। एक छोटा बालक जो धरती पे आ गया था, उसने कितनी त्रासदी सही। 52 वर्ष की उम्र में कोर्ट ने डिवोर्स पे मोहर लगा दी, तलाक हो गया। अब कर लो, क्या करोगे बताओ आप? दूसरी शादी कर लोगे इस आयु में? निभा लोगे? क्या आप शारीरिक और मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हैं? और एक को छोड़ के दूसरे पार्टनर आप ढूंढोगे भी, कैसा मिलेगा समाज में? आप खुद ही बताइए, कैसा मिलेगा? या तो तलाकशुदा, विधुर, विधवा, अथवा समाज का नकारा हुआ। क्या वो घर, वो परिवार आप दोबारा बना लेंगे? पाश्चात्य सभ्यता में बहुत कुछ होता है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। हमने संस्कार सीखे हैं, हमने रिश्ते निभाना सीखे हैं। यहाँ जब शादी होती है ना, तो 7 जन्मों के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ तो 7 साल गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 महीने में तो कलेश हो लेते हैं आजकल। तो प्रभु जी, बंधुवर, कृपा करके ये रेडियो टीवी अथवा कोई अप्लाइंसेस नहीं है जिनकी गारंटी मिली हो कि आप ये अच्छा नहीं लगा तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट नहीं होती। यहाँ रिप्लेसमेंट होती है तो फिर बहुत बड़ी कीमतों के साथ होती है। हाथ जोड़ के विनती है, सामने वाला भी इंसान है, उसे समझें। ये परिवार तुम्हारा है, उसे समझें, उसके साथ चलें, उससे मिलकर चलें, उनकी हित के लिए काम करें, अपने हित के लिए काम करें। घर बच जाएगा, नहीं तो यूं ही घर टूटते जाएंगे, यूं ही घर टूटते जाएंगे। और ये भारत भी, ये हमारा समाज भी बर्बाद होके रह जाएगा। एक दूसरे के विचारों को समझें, परिवार में सभी के विचारों को समझने का कोशिश करें, प्रयत्न करें, आप कामयाब होंगे। एक अच्छा मैनेजर वही है जो हर स्थिति को मैनेज कर ले। यदि नहीं कर पाए तो फिर काहे का मैनेजर है? और यदि आप जीवन में मैनेजर ही नहीं बन पाए, प्रबंधक ही नहीं बन पाए, आप अपने जीवन का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाए, आप अपना रोल ही अच्छे से अदा नहीं कर पाए, तो लानत है। जीवन बर्बाद आपने खुद का कर लिया, अपने मायके का कर लिया, अथवा पुरुषों को कहें तो अपने घर का कर लिया, और ससुराल का भी कर लिया। सबकी जान को क्लेश। तो संभालें। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, घरों को न तोड़ें, जोड़ें, कुछ जोड़ें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।